बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आलू कीमे की रेसिपी, और ये बहुत ही यूनिक और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। नॉर्मल रेसिपीज़ से थोड़ी हटकर है, जिसमें हम केवड़ा एसेंस, जायफल, जावित्री, कड़ी लीव्स और बटन चिलीज़ वगैरह का यूज़ करेंगे। और ये मेरी अपनी रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक कढ़ाई में 1 कप जितना तेल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो कीमा। कीमा बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ है। आप चाहें तो चिकन का ले लें, मटन का ले लें, बीफ का ले लें, जो सा आपको लेना है आप ले सकते हैं। कीमे को हल्का सा मैं भूनूंगी। भूनने से ये होगा कि इसकी स्मेल दूर हो जाएगी और थोड़ा सा पानी इसका खुश्क होने देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा 1 चम्मच भरकर। इसके बाद डालूंगी साबुत हरी मिर्चें। ये तीखी वाली हैं, लाल भी डाली हैं इसमें, और मैंने एक ग्रीन भी डाली है। लाल ना हो तो कोई इशू नहीं, आप ग्रीन ही यूज़ कर लें। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर। इसके बाद में इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद डाला है मैंने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अब डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी, और फिर डाला मैंने इसमें रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, और इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, रेड चिली पाउडर की जगह अगर आप लोग चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, उससे कलर भी अच्छा आता है, लेकिन फिर वो तीखा तो नहीं होता। तो 1.5 चम्मच आप लोग रखिएगा इसके बदले। इसके बाद डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसके बाद डालूँगी मैं कटे हुए टमाटर 3। अगर आप लोग साबुत टमाटर ना रखना चाहें तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें आलू को इस तरीके से क्यूब्स की सूरत में काट लिया था। इसके बाद मैं इसको हल्का सा कुक करूंगी कि टमाटर हमारे जो है थोड़े बहुत गल जाएं, ठीक है। बाकी कसर हम जब पानी डाल के इसको ढक्कन ढकेंगे तब पूरी हो जाएगी, लेकिन इस स्टेज में मैं थोड़ा सा जो है कुक कर रही हूँ। इसके बाद अपने हिसाब से मैंने पानी डाला है और मैं इसको ढक्कन ढक दूँगी। तकरीबन हम इसको 8 से 10 मिनट कुक करेंगे कि हमारे आलू गल जाएँ। अच्छा, आलू इस स्टेज पर भी हम 60% गलाएँगे। इसके बाद आगे प्रोसीजर में आलू बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने कुक किया, और इस तरीके से मेरा तकरीबन जो पानी है वो ड्रेन हो चुका है। तो मैं अगेन चमचा चला रही हूँ, चेक कर लें कि मसाला जल वल तो नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या करूँगी मैं, हाथ की मदद से जो है ये जो टमाटर के जो चंक्स नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत, इसको हाथ की मदद से जो है मैश कर रही हूँ, और हाथ की मदद से ही जो है मिक्स कर रही हूँ मुस्तकिल चमचे को। और हल्का सा जो है मैं अब इसको भून लूँगी। इस तरीके से जो हमारे टमाटर बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगे मसाले में। तो ये खुशक हो गया। अब मैंने इसमें अगेन पानी डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राइड अनियन को मैंने दरदरा सा पीस लिया था, और दरदरा पीसने के बाद ये काउंट कीजिएगा कि मैंने 1 कप डाली है, ठीक है। अब मसाले की ग्रेवी हमारी खुद बनना शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं अगेन मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करके अभी तो जो है प्याज अपनी थिकनेस नहीं छोड़ेगी, तो अभी मैं इसको मिक्स करके ढक्कन ढक दूँगी। तो थोड़ी देर बाद जब हम 2-4 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे ना, तो ये प्याज अपना थिकनेस छोड़ चुकी होगी। तो इस तरीके से प्याज ने अपना जो है काम करना शुरू कर दिया है। तो बस अब अगेन मैं मिक्स कर रही हूँ इसको, और क्योंकि अब इसमें बिल्कुल ही पानी ड्रेन हो चुका है, तो अब हम मज़ीद और पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा आगे। और पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसके जो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का एडिशन करूँगी। तो हल्का सा चमचा चला रही हूँ मैं, और अब मैं वेट कर रही हूँ। हल्का सा इसमें उबाल आएगा ना, तो अब हम मज़ीद इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ जायफल और जावित्री का पाउडर। अच्छा, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैंने सिर्फ 1/4 टेबल स्पून काउंट करके डाली है, ठीक है। इसके बाद मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है आधी चम्मच। इसके बाद मैं डाल रही हूँ कड़ी लीव्स 2 चम्मच। ये ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट और इसकी स्मेल, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके बाद अगेन मैंने 2 रेड चिलीज़ डाली हैं, और 6 से 8 बटन चिलीज़ डालिएगा।
इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस। अच्छा, केवड़ा एसेंस भी बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में डालना, क्योंकि हम देगी स्टाइल से बना रहे हैं तो केवड़े की खुशबू से जो है ना कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो केवड़ा एसेंस आपने ज़रूर डालना है। तो मैं केवड़ा एसेंस तकरीबन, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है केवड़ा एसेंस, तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप लोगों का अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो इसके बदले आप लोग 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसको स्किप नहीं करना, इसी की खुशबू और इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं लास्ट जो है चीज़ डालूँगी वो है हमारी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी जो है वो ऑप्शनल नहीं है, वो नेसेसरी है। इससे क्या होगा, कसूरी मेथी से आपको 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा, दूसरे नंबर पे हमारा जो अक्सर औकात भुनाई के वक्त तेल ऊपर नहीं आता ना, तो आप लोग नोट डाउन कर लें, कभी भी आप कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून जितनी अपने सालन या शोरबे वगैरह में शामिल कर देंगे ना, तो इससे क्या होता है हमारी तरी फ़ौरन ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये कसूरी मेथी डालने के साथ ही ये देखें तरी हमारी ऊपर आ गई थी। मैंने जस्ट 1 मिनट के लिए अगेन ढका है और इस तरीके से ये मेरा आलू कीमा देगी स्टाइल तैयार है बनकर। अब बस देखें, ये देखें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से, देखें तरी हमारी खुद ब खुद ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो अब मैं इसको सर्विंग करने की तरफ चलती हूँ। चाहें तो इसको आप एट द एंड धनिए से, हरी मिर्ची से, अदरक वगैरह से गार्निश कर लें, लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं महसूस हुई क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीज़ों का एडिशन किया है। जस्ट गार्निशिंग के लिए 1-2 हरे मिर्चे ऊपर रख दिए हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो यार एक अच्छा सा कॉमेंट तो बनता है और लाइक भी बनता है ना। तो मुझे दीजिए इजाज़त, करते हैं वीडियो का इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।